क्लासेस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर पे। पिछली क्लासेस में हम एक्सपोनेंट एंड पावर अच्छे से कर चुके हैं। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस 4⁻³ एज अ पावर विद द बेस 2, यानी कि 4⁻³ को आपको बेस 2 के रेस्पेक्ट में शो करना है। तो कैसे करेंगे? जैसे आपका क्वेश्चन है 4⁻³। अब 4 को देखिए, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं अगर प्राइम फैक्टर्स लेते हैं इसके? तो 4 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, यानी कि 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2, तो 2 की पावर 2। तो 4 के लिए हम यूज कर सकते हैं 2 की पावर 2। तो अब हम इसमें 4 की जगह रख देते हैं 2⁻² और उसकी पावर -3। तो कितना आएगा ये? 2 इंटू 2 इंटू -3। ये किससे आएगा? ये आपके पास पहले से फॉर्मूला था। आपके पास क्या फॉर्मूला था? ए की पावर m और उसकी पावर n। तो ये पावर्स आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ऐसे लिख सकते हैं a m n। ये हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हमने यूज किया है। अब 2 इंटू 3 कितना होगा आपका? 2⁻⁻6। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं 4⁻⁻3 को 2⁻⁻6 के फॉर्म में। ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट? सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट की फॉर्म में इस आपको एक्सप्रेशन को दिखाना है। तो किस तरीके से दिखाएंगे? देखिए ये आपका क्वेश्चन है -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। तो हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं? -4 की पावर 5 ओवर -4 की पावर 8। और जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था आपके पास? a ओवर b, a की पावर अगर m और नहीं, अगर a ओवर b और a की पावर n, तो आप लिख सकते थे a की पावर m माइनस n। आप इस तरीके से लिख सकते थे। तो इसमें भी क्या होगा? पावर आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो आप लिख सकते हैं इसको -4 की पावर 5 माइनस 8। तो कितना आएगा आपके पास? -4 की पावर -3। अब इसमें रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। जब आपको -3 होता है तो हम क्या करते हैं? इसमें इसको इंटरचेंज करते हैं। तो हम इसको इंटरचेंज करके कैसे लिख सकते हैं? -1/4 की पावर 3। ये आपका पॉजिटिव नोटेशन में आ गया। अभी देखिए माइनस साइन और आ रहा है जो इसके अंदर ब्रैकेट में आ रहा है। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं? -1 की पावर 3 और 1/4 की पावर 3। अब -1 की पावर 3 है और 3 क्या है आपका? ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर होता है तो -1 की पावर 3 जो मिलेगा वो आपको मिलेगा -1। इस केस में आपको क्या आंसर मिल जाएगा? -1/4 की पावर 3। इस तरीके से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बेटा। अब हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपका 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। तो हमको इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? पहले तो हम देखिए इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -7 ओवर 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। अगेन फिर वही आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a की पावर m, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m माइनस n। ये लगा सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में आ जाएगा फॉर्मूला। तो आपके पास आएगा 3 की पावर -7 माइनस -10, क्योंकि यहाँ पे माइनस इसकी पावर भी -10 है, तो इसलिए इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा? -10 होगा, लेकिन विद माइनस साइन, इंटू 3 की पावर -5। तो अभी देखिए कितना आ सकता है? 3 की पावर -7 माइनस +10 इंटू 3 की पावर -5। तो ये आपको मिल गया। अब इसमें देखिए क्या होगा? 10 - 7 कितना होगा? 10 - 7 होगा आपका +3। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर -5। अब इसमें देखिए फिर से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? इसमें हम ये कर सकते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब इसको लिखेंगे 3 की पावर 3 माइनस प्लस -5। तो कितना आ जाएगा ये? 3 की पावर 3 - 5। तो ये हो गया आपके पास 3 की पावर -2। तो ये आपका नेगेटिव नोटेशन में मिला है, लेकिन आपको किस में दिखाना है? पॉजिटिव एक्सपोनेंट में दिखाना है। तो हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं। कैसे होगा? 1/3 की पावर 2। तो ये आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ये जो आपका इतना बड़ा था 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10 इंटू 3 की पावर -5। तो फर्स्ट आपने ये किया कि इसको डिवाइड करा। डिवाइड करने के बाद आपको ये मिल गया, आपको 3 की पावर 3 मिल गया। उसके बाद आपने मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाया। तो मल्टीप्लाई में दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो जब ऐड कर दी हमने इनकी पावर तो मिल गया आपको 3 की पावर -2 मिल गया। अब 3 की पावर -2 क्या है? आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट है।
इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपको आंसर मिलेगा 1/3 की पावर 2। इस तरीके से आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है 3 की रेज़ टू द पावर 0 प्लस 4 रेज़ टू द पावर -1 इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। इसमें करना है आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। हम किस तरीके से इसकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे। अब देखिए इसमें 3 है, तीनों का बेस अलग अलग है, इसका बेस 3 है, इसका बेस 4 है, इसका बेस 2 है। तो हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हम इनको अलग अलग देखते हैं क्या होगा। जैसे 3 रेज़ टू द पावर 0, किसी भी कंपोनेंट की किसी भी बेस के ऊपर अगर हम पावर 0 कर देते हैं तो हमेशा वैल्यू आपको मिलती है 1, ये आपको पता है। यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू आपको मिलेगी 1, इतना। अब देखते हैं 4 रेज़ टू द पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं। 4 रेज़ टू द पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/4। इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि ये इसकी पावर 1 है। अगर हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 1/4 तो सेम थिंग। ये इसमें हमने लगाया रेसिप्रोकल का फॉर्मूला कि अगर हमने इसकी पावर को आपने प्लस से माइनस में या माइनस से प्लस में कन्वर्ट करना है, ओके। और 2 रेज़ टू द पावर 2 रेज़ टू द पावर आपको क्या मिलेगा, 2 × 2, ये आपको मिल जाएगा 4। तो आपने पहले तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यूज रख ली कि इनकी तीनों कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या क्या है। अब इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को हम। 3 रेज़ टू द पावर 0 उसकी जगह हम लिख सकते हैं, चलिए पहले पूरा क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, -1 और इंटू 2 रेज़ टू द पावर 2। तो ये हो गई आपकी वैल्यू 1 प्लस ये हो गई आपकी वैल्यू 1/4 और ये हो गई आपकी वैल्यू 4। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके क्या होगा, ये इसका एलसीएम 4 आएगा, तो 4 + 1 इंटू 4। अब इसमें देखिए ये आ गया आपके पास 5/4 इंटू 4। तो इस 4 से ये 4 कट गया, आपको आंसर मिल गया 5। कितना आसान है। आपको सिर्फ क्या करना है, जितने भी कंपोनेंट्स दिए हुए उनकी पहले अलग अलग वैल्यूज लिख लीजिए। जब अलग अलग वैल्यूज आपको पता चल जाएंगी तो आप इसको क्वेश्चन को एक्सपेंशन में रखकर आराम से उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके बेटा, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द वैल्यू की फाइंड करनी है इस क्वेश्चन की वैल्यू। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए इसमें भी आपके 3 टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स बिल्कुल अलग अलग है, लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है कि सबकी पावर माइनस में है। तो आपको पता था कि अगर रेशनल नंबर होता है, कोई भी रेशनल नंबर होता है a/b और उसकी पावर अगर माइनस में होती है, जैसे सपोज -m है, तो इसको अगर हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं b/a इसकी पावर m, हम इसको कर सकते हैं। इसी तरीके से इन क्वेश्चंस में हम करेंगे। इसमें जैसे 1/2 के लिए क्या रखेंगे, 1/2 की पावर -2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1 की पावर 2 और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, क्योंकि 1 की पावर 2 का क्या मतलब होगा, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 की पावर 2 तो वो 1 ही रहेगा, तो आंसर आपके पास मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर 2। सिमिलरली हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 2 -2 को लिख सकते हैं 3/1 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 की पावर 2 मिल जाएगा। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 की पावर -2, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 4/1 की पावर 2, इट मीन्स 4 रेज़ टू द पावर 2। ये हम इसका लिख सकते हैं। अब तीनों की वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। जो आपका क्वेश्चन था इसकी वैल्यू हम इसमें कैसे पुट कर सकते हैं, 1/2 की पावर -2 की जगह लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, ये हमने लिख दिया 2 रेज़ टू द पावर 2। और 1/3 की पावर -2 की जगह लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 2, ये हमने लिख दिया 3 रेज़ टू द पावर 2। और 1/4 की पावर -2 की जगह हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2, तो ये हमने लिख दिया 4 की पावर 2। आपको पता है 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 × 2 प्लस 3 × 3 प्लस 4 × 4, तो ये आपके पास मिल गया 4 + 9 + 16, तो ये आपके पास आ गई वैल्यू इसकी 4 + 9 + 16, 13 + 16 इज 29, 29 इज द करेक्ट आंसर। तो कितना आसान है, बस आपको हर एक टर्म की वैल्यू अलग अलग आपको पता होनी चाहिए, फिर आप उसको क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं और आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए इसी में फाइंड द वैल्यू के ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है 3 रेज़ टू द पावर -1, 4 रेज़ टू द पावर -1, 5 रेज़ टू द पावर -1, 0। तो इसमें आपको करना क्या है, एक तो पूरे की पावर 0 दे रखी है, 3 रेज़ टू द पावर -1 की जगह हम लिख सकते हैं 1/3, 4 रेज़ टू द पावर -1 की जगह हम लिख सकते हैं 1/4 और 5 रेज़ टू द पावर -1 की जगह हम लिख सकते हैं 1/5। अगर अब हम लिखते हैं इसको 1/3 + 1/5, 4 + 1/5
इसकी पावर 0। अब यदि इसमें देखिए, इसमें इनका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम आएगा 60 अगर हम करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे 20 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 15 प्लस, और अब इसमें क्या आ जाएगा 12 की पावर 0। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इनका आप सम कर रहे हैं तो कितना आएगा 747/60। अब इतना बड़ा नंबर आ गया, लेकिन पावर क्या है 0 है। अब आपको ये भी पता है कि कोई भी आपका बेस होता है, कुछ भी अगर बेस हो और उसकी पावर 0 हो तो आंसर क्या मिलता है आपको, हमेशा 1 ही मिलता है। तो इस केस में कितना होगा 47/60, इसके ऊपर जो पावर है वो है 0, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, इसका 1 ही मिलेगा। तो ये कितना सिंपल था। इसमें आपको देख लीजिए कि जो लास्ट पावर है वो आपकी 0 है। जो लास्ट पावर के साथ आपने इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आपको क्या मिल गया, 1 इसमें मिल गया। कितना आसान था ये क्वेश्चन। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका -2/3 की पावर -2 और उसके ऊपर पावर है 2। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है आपने, तो आप पहले तो ये देखिए कि पहले इनकी पावर्स को हम सॉल्व करेंगे। जो पावर है, पावर के लिए फॉर्मूला जैसे आपने ये लगाया था A/B, इसके ऊपर पावर अगर आपकी m है और उसके ऊपर पावर अगर आपकी n है तो बाद में क्या बन जाता था A/B m इंटू n। तो इसमें भी हम यही लेंगे, इस केस में भी। इस केस में क्या हो जाएगा -2/3 इसकी पावर -2 इंटू 2। तो कितना आ गया ये -2/3, ये आ गया आपके पास -4। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इस केस में क्या करना है, जो पावर है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में वो माइनस में है, तो उसको प्लस में करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है A/B, इसके ऊपर पावर अगर -m होती है तो कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं B/A, और उसकी पावर हो जाती है आपकी m। तो सेम फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 3 -3/2 की पावर 4, ये आपके पास आ गया। अब इसमें देखिए, जब ये आपके पास आ गया है, अब इसमें -1 की पावर है 4 और 3/2 की पावर है 4। अब ये इवन नंबर है तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको प्लस में। सॉरी, ये माइनस तो हम निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू जो मिलेगी वो आपको प्लस में मिलेगी, और ये हो जाएगा आपके पास 3/4/2/4। और 3/4 इंटू 2/4, 3/4 का होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 2 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81 के ऊपर तो आपको मिल गया न्यूमरेटर 81, और 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ये आपके पास इसका आंसर आ गया 81/60। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो पहले इस वाले माइनस को नहीं करेंगे बैलेंस। आपको जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो तो पहले पावर्स को देखिए कि आपकी पावर्स क्या आ रही है। अगर पावर, फाइनल पावर जो अगर आपकी आ जाती है इवन नंबर, तो आंसर आपको प्लस में मिलेगा। अगर फाइनल पावर आपकी आती है ऑड नंबर तो आपको आंसर माइनस में मिलेगा, और इसमें आ रही थी आपकी इवन नंबर, इसलिए आपको आंसर मिला है प्लस में। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में आपके कुछ और क्वेश्चंस लेकर चलेंगे जो कि थोड़े से इससे बेटर है, मतलब उसमें उनका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इनसे ज्यादा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।